हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं फिर से एक बार आ गया हूँ आपके सामने सेल्फ डिफेंस की कुछ और सिचुएशंस लेके। और आज हमारे साथ है इंडियन आर्मी के हमारे क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के एक्सपर्ट हैं और हमारी आर्मी को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। तो आज इनके सामने हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रखेंगे जो रियल लाइफ में किसी के भी सामने बन सकती है। मैं अपनी सीरीज़ में अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके आ रहा हूँ कि इन एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि इनके हिसाब से इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि पिछले अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ आपने देखा, ऐसे ही मेजर साहिल सर के साथ हम देखेंगे कि जब कोई आपको नाइफ़ से ऐसी सिचुएशन आए कि कोई नाइफ़ से आपको स्टैब करने की कोशिश करे, डराए धमकाए, तो आपके पास सेल्फ डिफेंस का क्या तरीका है। तो सर वेलकम। थैंक यू। तो सर अगर कोई ये ट्राई करते हैं या लूटने की कोशिश करता है, डराता है, धमकाता है, या फिर सच में उनका पर्पज़ होगी आपको चाकू मार के भागना। तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स एक फैक्टर होता है जो हर कोई अपनी वीडियो में भूल जाता है। जब हम लड़ाई करते हैं या एक्चुअल में हम अपने आप को ट्रेन करते हैं आर्मी की सिचुएशन के लिए, हम ऐसा इनोकुलेशन टाइप क्रिएट करते हैं कि हम वैसा माहौल, डर और स्ट्रेस को फॉलो करें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आवाज़ और आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज। तो इंस्टेड ऑफ स्टैबिंग समवन लाइक दिस, तो सबसे पहले बात मेरे को उसको कैसे करनी चाहिए, डोंट माइंड, मैं आपको बस बताऊंगा। तो अबे क्या है तेरे को बताऊं, देना एक मिनट चाकू, मारूंगा तेरे को, मार करके चिल्ला के। तो जब कोई आपके ऊपर चिल्लाता है, आपके अंदर एक फियर फैक्टर आता है। कोई भी आपको ऐसे नहीं आएगा मारने के मैंने चाकू यूं दिखाया ये करके। कोई मेरे को अगर चाकू निकालेगा मैं वहां से भाग जाऊंगा। चाकू का कोई भी सिचुएशन होगी तो सबसे पहले उसने चाकू या तो अपने अंदर यहाँ दबाया होगा, वो आपको धक्का मारेगा कि अब तेरे को अब बताता हूं मैं, और अब यहां से वो आपको धड़ाक से एकदम मारेगा। यू विल नॉट बी रेडी। हो सकता है वो आपको पहली किक मार दे या पहले आपको हेडबट कर दे। तो अभी जैसे ट्रेनिंग पर्पज से मैं आपको बताता हूं कि नाइफ के अगेंस्ट आप लोग कैसे डिफेंस कर। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट रहेगा, मेरा पहला काम है 1 कैच 2, क्योंकि अब सर अगर वापस स्लैश जो इधर ले गया वो स्लैश मारने की कोशिश करेगा, तो वो ये करके ऐसे, हाँ ये। एंड सेकंड थर्ड इज हिट एयर ड्रम, ग्रैब, एंड ये आपका चाकू इधर आउट हो जाएगा। देखिए फिर से 45 डिग्री आउट। अगर ये चाकू यहाँ से आ रहा है, जैसे ये स्ट्रेट आ रहा है 45 डिग्री पे, मैं उसको बाइसेक्ट करता हूँ। ये मेरा फुटवर्क आप देख लो। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर जो आ रहा है, मेरा काम है इसको बाइसेक्ट करना, कैप्चर, जिससे कि वापस ना खींचे। हिट इधर इस पॉइंट पे एग्जैक्टली। और यहाँ पर आप हैमर फिस्ट कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, या स्लैप द ईयर, ग्रैब दिस। यहाँ से अब आप उसको पकड़ के पुश भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से उसको डिफरेंट लॉक पे भी ला सकते हैं। अब बाई चांस सर जब मैं उनका चाकू यहाँ उठा रहा हूँ, वो साथ से इसको मेरे एल्बो को या हाथ को हटाने की कोशिश करेंगे, तो मैं दोनों को ट्रैप कर दूंगा हाथ को, और हिट हिट हिट। इन केस सर मेरे हाथ को उधर खींचते हैं, इसको इस हाथ को खींचोगे तो मैं यहाँ से अपना इधर लाने की भी कोशिश कर सकता हूँ, बहुत चीज़। बट वो सब तब है, देखिए टू बी ऑनेस्ट, मतलब चीज़ें काम करती लग रही है, मतलब जो ये चीज़ें हैं ये तभी काम कर रही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉक। जब तक मैं हिट नहीं करूँगा इधर और इधर, वो ढीले नहीं पड़ेंगे। क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है, ग्रैपलिंग, MMA, ये वो तो। लेकिन जब मैं नाइफ़ के साथ जब इनके पास जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में केवल नाइफ़ है, मेरे पास और सारी स्किल्स में थोड़ा ब्लंट सा हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर यही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यही अगर इन्होंने छीन लिया तो मेरे लिए भी सबसे बड़ा खतरा यही बनेगा। तो जो चीज़ें सर कर रहे हैं, बहुत अगर एकदम एक्सट्रीम स्पीड में चीज़ें हुई, हो सकता है इनको कुछ चीज़ें लगेंगी और बहुत सारे चांसेस हैं कि सर मेरे को डिसआर्म कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, स्ट्राइक फर्स्ट स्ट्राइक फास्ट। उसको एक्सपेक्ट नहीं है। अब ये था खाली हाथ, अब यही अगर मैं अपनी चाबी निकाल लूँगा, जो मेरी एक्टिवा की चाबी है, मोटरसाइकिल की, इवन एक पेंसिल भी है, तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। हम
अपने इस टाइम को बहुत वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चाबी को बस यूँ पकड़ना है। अब अगर सर यही सेम चीज़ टैप करते, मैं यहाँ आता और छड़ाक यहीं से उनको आँख में मारता। या अगर मुझे वहाँ नहीं जाना है, अब सपोजिटली सर दूर ऐसे से ला रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी मारते हैं ना, तो अब मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अपना एक्सपोज कर दिया। तब मैं क्या करता, मैं इधर से एकदम से आईज पे फिट करूँगा, क्योंकि कोई कितना ताकतवर लोग हो, वो अपनी आँखों में, नाक पे, गले पे, कान पे, ग्रोइन पे यहाँ मसल डेवलप नहीं कर सकता, यहाँ इम्पैक्ट नहीं ले सकती। बड़े से बड़ा आदमी की अगर जब फसल कटती है तो चेपा जो कीड़े होते हैं आँख में अगर चला जाए तो आदमी अपना स्कूटर गाड़ी सब छोड़ देते, हाय मेरी आँख चला गया। ये फाइटिंग इज टू बी डर्टी। कल को कोई मेरे को ऐसे पकड़ भी ले और मेरे मुंह में पानी है, मेरे को नहीं है, तो फूंक ही दूंगा मैं उसके मुंह पे। बेसिकली फाइटिंग इज कि मैं उनको बाइट कर लूँ, काट लूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से निकलना है। सर की स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ में 10 टाइम्स का फ़र्क है। अगर मैं उनसे ताकत से लड़ूंगा, इम्पॉसिबल, आई विल बी डिफीटेड। मेरे को अपनी टेक्निक और स्पीड पे वो करना है और अपने फुटवर्क पे कि मैं फटाफट वहाँ से आउट हो सकूँ। थैंक यू सर।